आज हम राजस्थान सीडी के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है प्रश्न कि ताम्र नगरी है जो किस शहर को कहते हैं। तो आपको याद रखना है, यह कहते हैं खेतड़ी शहर को। तो दोस्तों आपको 25% दी जाएंगी, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन का पता चलता रहेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि डूंगरपुर ज़िले में मांडो की पाल किस खनिज के लिए जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मांडो की पाल है जो किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, यह जाना जाता है फ्लोरस्पार खनिज के लिए। अगला सवाल है कि आनंदपुर भुखिया खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि आनंदपुर भुखिया खदान है जो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आपको याद रखना है, यह प्रसिद्ध हैं स्वर्ण खनिज के लिए। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा राजस्थान का टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि राजस्थान का टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है जो कौन सा है। तो वह क्षेत्र है डेगाना। अगला सवाल है कि राजस्थान में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है कि मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो किस जिले में होता है। तो आपको याद रखना है, यह होता है बांसवाड़ा जिले में। अगला सवाल है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो वह युग्म कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो आपको याद रखना है, वह युग्म है अब्रक जामसर। अगला सवाल है कि गार्नेट उत्पादन में किस जिले का प्रथम स्थान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि गार्नेट उत्पादन में किस जिले का प्रथम स्थान है। तो आपको याद रखना है, वह जिला है टोंक। अगला सवाल है कि खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा भाग समृद्ध है। तो वह भाग है अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो खनिजों की दृष्टि से समृद्ध भाग है। अगला सवाल है कि राजस्थान में सोने की एकमात्र खान कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको रट लेना है प्रश्न को कि राजस्थान में सोने की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है, यह खान स्थित है कहाँ पर। तो आपको याद रखना है, यह स्थित है आनंदपुर बुखारिया बांसवाड़ा में स्थित है। अगला सवाल है कि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना है जो कब हुई। तो आपको याद रखना है, इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1 नवंबर 1979 को। अगला सवाल है कि रमकड़ा उद्योग किस खनिज पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि रमकड़ा उद्योग है जो किस खनिज पर आधारित है। तो आपको याद रखना है, यह आधारित है घिया पत्थर पर। अगला सवाल है कि बाड़मेर के गिरल क्षेत्र में निम्न में से किस खनिज की खोज हुई है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर खोज हुई है कोयला की। अगला सवाल है कि राजस्थान भारत में किस बहुमूल्य पत्थर के उत्पादन में एकाधिकार रखता है। तो यह एकाधिकार रखता है तांबड़ा पत्थर पर। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि जिप्सम उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से है। तो वह क्षेत्र है बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र। ठीक है, ये तीनों क्षेत्र हैं जहाँ पर जिप्सम का उत्पादन होता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तो वह क्षेत्र है देवबारी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी नहीं है। ठीक है, जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है तो वह क्षेत्र है देवबारी, जो जिप्सम का उत्पादन नहीं करता है। अगला सवाल है कि राजस्थान के कालकाजी और कावलाजी में किस खनिज के भंडार हैं। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर है ग्रेनाइट के भंडार। कहाँ पर? कालकाजी और कावला में। अगला सवाल है कि मंगला और सागड़ निम्न में से किस खनिज के खनन क्षेत्र हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, तो आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंगला और सागड़ निम्न में से किस खनिज के खनन क्षेत्र है। तो आपको याद रखना है, यह खनन क्षेत्र है तेल और गैस के लिए। अगला सवाल है कि जामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती हैं। तो ये जो खाने हैं ये जानी जाती हैं
रॉक फास्फेट के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न, बार बार रिपीट हो चुका है प्रश्न, ठीक है। तो आपको रट लेना है प्रश्न को कि जामर कोटड़ा है जो खाने वो किसके लिए जानी जाती हैं, तो यह जानी जाती है रॉक फास्फेट के लिए। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस भाग में तांबे के प्रचुर भंडार हैं, तो आपको याद रखना है तांबे के जो प्रचुर भंडार है वो है खेतड़ी क्षेत्र में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि तांबे के प्रचुर भंडार है जो कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है यह भंडार है खेतड़ी में। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम नहीं है, तो वह है लक्ष्मी, जो तेल क्षेत्र का नाम नहीं है। अगला सवाल है कि राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है, तो इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वह है बरसिंहसर एवं कपूरडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में आ सकता है प्रश्न की लिग्नाइट कोयला है जो उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है वह क्षेत्र है बरसिंहसर और कपूरडी। अगला सवाल है कि राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला है, तो आपको याद रखना है वह जिला है अजमेर, जो जहाँ पर फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि फेल्सपार का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, तो अजमेर में होता है। अगला सवाल है कि हरा सौंठ किस खनिज को कहा जाता है, ये भी परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि हरा सौंठ किस खनिज को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है हरा सौंठ जो कहा जाता है वो कहते हैं जिप्सम को। अगला सवाल है कि जयपुर जिले का बैसलाना किस संगमरमर के उत्पादन के लिए विख्यात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि बैसलाना है जो किस संगमरमर के उत्पादन के लिए विख्यात है, तो आपको याद रखना है यह विख्यात है काला संगमरमर के उत्पादन के लिए। अगला सवाल है कि लालसोट, रावसोला एवं बोमानी स्थान किस खनिज से संबंधित हैं, तो आपको याद रखना है ये तीनों जो हैं स्थान यह संबंधित हैं लोएस्क खनिज से, ठीक है। कौन कौन से, लालसोट, रावसोला और बोमानी। अगला सवाल है और यह आज का अंतिम सवाल है कि आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है, तो यह किससे निर्मित है, तो यह निर्मित है ग्रेनाइट से। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही की है वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।